बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 15 सितंबर 2023 है और जुमे का दिन है। तो आज सबसे पहले तो हम रुई और कपास के रेट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जैसा हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये हफ़्ता मंदी रहेगी और इसमें एज सच कोई तेज़ी नज़र नहीं आती। तो आज हम जैसा कि यूएस कॉटन स्टैंड मार्केट भी क्लोज़ हो चुकी है और वो माइनस पर क्लोज़ हुई है, तो आज हम ये देखेंगे और ये तज्ज़िया लगाने की कोशिश करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि आइंदा आने वाला हफ़्ता क्या बेहतर होगा या फिर एक बार फिर मंदी का शिकार रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुई की। तो कल के डेट में तकरीबन 30,000 से ज़ायद बेल्स के पाकिस्तान में सेलिंग आई और अगर आज की हम बात करते हैं तो आज जो पूरे पाकिस्तान में रुई की फ़रोख्त हुई वो तकरीबन 12,000 बेल्स थी। और अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो सिंध में जो रुई के रेट्स रहे हैं आज वो 18,200 से लेकर 19,000 रुपये तक आज पोजीशन रही है। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में रुई की, तो पंजाब में 18,800 से लेकर 19,500 रुपये तक रुई के काम हमारे सामने आए हैं। लेकिन सिंध में प्राइम मार्क क्वालिटी कंडीशन पर 19,700 रुपये में घोटकी में भी हमारे सामने रुई का एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आया है, लेकिन इसकी फ़िलहाल कोई तस्दीक हमारे सामने नहीं आई। तो अगर हम बात करते हैं कॉटन सीड बनोले की, तो आज कॉटन सीड बनोला बेहतर हुआ है और मज़बूत रहा है। और अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो आज सिंध में जो कॉटन सीड बनोले का रेट था वो 3,000 से लेकर टॉप क्लास जो बनोला था उसका 3,200 रुपये तक का रेट हमारे सामने आया। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में दोस्तों 3,100 से लेकर 3,350 रुपये कॉटन सीड बनोले का हमारे सामने रेट्स आए हैं। और अगर हम बात करते हैं खल की, तो खल भी आज काफ़ी मज़बूत थी और इसमें बेहतरी के चांसेस आइंदा आने वाले दिनों में लगते हैं, क्योंकि जो कपास हमारे पास आना शुरू हुई है तो एक तो सफ़ेद मक्खी के अटैक की वजह से उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है और कई इलाकों में कपास ख़त्म होती हुई नज़र आती है और उसकी थर्ड पिकिंग जो बहुत ही कमज़ोर और लो क्वालिटी की होती है उसकी वजह से जो खल की क्वालिटी है उसमें काफ़ी असर पड़ा है। और जो अच्छी क्वालिटी की खल है उसके रेट्स हमारे सामने बेहतर और मज़बूत नज़र आते हैं, जबकि हल्की खल के रेट्स भी कदरे बेहतर हैं। तो अगर हम बात करते हैं खल की, तो सिंध में 2,600 से लेकर 2,750 रुपये तक हमारे सामने आज खल के रेट्स आए हैं। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में खल की, तो पंजाब में 2,700 से लेकर 2,850 रुपये तक हमारे सामने खल की पोजीशन रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी क्वालिटी की खल वो अपने रेट बरकरार रखेगी। अगर हम बात करते हैं बनोले के तेल की, कॉटन सीड ऑयल की, तो आज जो हमारे सामने रेट आए वो 12,000 रुपये कैश पेमेंट पे और 12,200 रुपये रूटीन पेमेंट पर हमारे सामने कॉटन सीड बनोला का काम हुआ। और अगर हम बात करते हैं सरसों तेल की, तो 13,000 से लेकर 13,200 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन हमारे सामने जो सरसों का सीड है, सरसों है, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई नज़र आती है और उसकी ख़रीदारी में भी दिलचस्पी नहीं देखी गई, जिसकी वजह से इसके रेट्स ख़ासे कमज़ोर हुए। और अगर आज हम इसकी बात करते हैं
तो 6,800 से लेकर 7,100 रुपये तक सरसों की हमारे सामने पोजीशन रही है। और अगर हम गंदम की बात करते हैं दोस्तों, तो गंदम के रेट हमारे सामने सिंध में 4,600 से लेकर 4,850 रुपये तक मैक्सिमम रेट्स रहे। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 4,400 से लेकर 4,600 रुपये तक गंदम की पोजीशन रही। और गंदम आइंदा आने वाले दिनों में क्रैकडाउन की वजह से जो लोगों के पास स्टॉक है और इनके ख़िलाफ़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है उसकी वजह से गंदम में कुछ मंदा आया है और उसके रेट्स कम हुए हैं। लाजमी तौर पे इस गंदम के रेट्स का कम होना आवाम के लिए एक खुशी की लहर है और एक अच्छी बात है कि आवाम को सस्ते दाम में गंदम ख़रीदने को मिल सके। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कपास की, तो आज जैसा कि जुमे का दिन था तो मोस्टली पंजाब में जो गला मंडी है वहाँ पे बोली का काम नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉटन फैक्ट्रियों के रेट्स की, तो आज जो हमारे सामने कॉटन फैक्ट्रियों के रेट्स आए हैं वो 8,600 से लेकर 8,800 रुपये तक हमारे सामने कपास के रेट्स आए हैं। और अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में जो कॉटन फैक्ट्रीज़ के कपास के रेट्स थे वो 8,500 से लेकर 8,800 रुपये के रेट्स हमारे सामने नज़र आए। और बलूचिस्तान की अगर हम कपास की बात करते हैं तो आज भी 8,500 से लेकर 9,400 रुपये तक हमारे सामने कपास के रेट्स सामने आए। अगर हम चीनी की बात करते हैं दोस्तों, तो चीनी में भी 3 से 4 रोज़ में काफ़ी कमी देखी गई। और अगर आज हम रेट की बात करते हैं तो 14,900 से लेकर मैक्सिमम 15,800 रुपये तक चीनी के रेट्स हमारे सामने आए हैं। डॉलर रेट आज भी जो 295 रुपये की पोजीशन पे आया था, फिर डॉलर ने आज अपने आप को मजबूत किया और 297.95 पैसे पर आज क्लोज़ हुआ। और अगर यूएस कॉटन सेंट की बात करते हैं तो आज क्लोजिंग डे में यूएस कॉटन सेट माइनस पे क्लोज़ हुई 1.49 बेसिस। तो आज जो क्लोजिंग थी यूएस कॉटन सेंट की वो 86.65 सेंट थी, जो ये इंडिकेट करती है कि आइंदा जो हफ़्ता शुरू होगा इसमें फ़िलहाल कपास के मामले में कोई तेज़ी नज़र नहीं आती। और अगर हम लोकल पाकिस्तान कॉटन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी अगले हफ्ते में कपास के रेट्स में कोई तेज़ी नज़र नहीं आती। उसकी कुछ वजूहात हैं, उनमें से एक तो पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश मुतवक्के है, जिसकी वजह से यकीनन कपास की क्वालिटी को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरे नंबर पर इस वक्त सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने बहुत पीक पे होते हैं और इसकी अराइवल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आलमोस्ट फैक्ट्रियों में जो कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कपास कॉटन जिनस ले चुके होते हैं। और जो मज़ीद कपास है वो उनके पास पेमेंट कंडीशंस और पेमेंट की दुश्वारी, शरह सूद में इजाफे की वजह से फैक्ट्री अपनी एक लिमिटेड रेशो में कपास की ख़रीदारी करती है। अगर कपास की ख़रीदारी में दिलचस्पी कम नज़र आए तो फिर ख़रीदार के ना होने की वजह से जो बिज़नेस का असूल है डिमांड एंड सप्लाई वो अफेक्टेड होता है कारोबार पर। और डिमांड की कमी की वजह से रेट्स कम होते हैं। तो लगता ऐसा है कि आइंदा आने वाला हफ़्ता कपास के रेट्स में कोई बहुत बड़ी तेज़ी जिसे हम कहते हैं वो हमारे सामने एज सच नज़र नहीं आती। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी अपना रेट बरकरार रखेगी और क्वालिटी को हमेशा रेट लाजमी मिलता है। लेकिन अगर मिक्सिंग आएगी या मिक्सिंग आने की वजह से भी कपास की क्वालिटी में और उसके रेट्स में फ़र्क पड़ता है। तो आइंदा आने वाला हफ़्ता एज सच कोई तेज़ी इसमें नहीं है। लेकिन तमाम दोस्त जो कारोबार से रिलेटेड है वो अपने डॉलर रेट और
मार्केट US सेंट को लाजमी देखें और इसके मुताबिक ख़रीदारी करें और बढ़ चढ़ कर ख़रीदारी से गुरेज करें ताकि आप अपने नुकसान से बच सकें। तो आज का व्लॉग हमने आपके सामने पेश किया। अगर कोई मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।